विपलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का समोसरण लगा हुआ था और प्रभु के समोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, अनादि काल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। आखिर सुख प्राप्ति का उपाय क्या है और दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा, भूश्रेणिक, संसार से पार होने का कोई उपाय है तो वह है सम्यक दर्शन। सम्यक के साथ किया गया थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य हमारे लिए विशेष फल की प्राप्ति कराता है और सम्यक से रहित होकर के बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी हमारे लिए किंचित फल की भी प्राप्ति नहीं करा पाते। कल अपन सभी सुन रहे थे कि छोटे छोटे कार्यों से भी, छोटी छोटी क्रियाओं से भी कर्म का बंध होता है और छोटे से छोटी क्रियाओं से भी पुण्य कर्म का बंध होता है। एक बार पूजा करी, आपके लिए हो सकता है कि वही पूजा पूज्य बना दे, और एक बार पूजा करी मिथ्यात्व के साथ तो एक बार नहीं अनेक बार पूजा करने पर भी आपको पूज्यता प्राप्त नहीं करा पाए। एक को भगवान बना रही है वही पूजा और एक को अपमान दिला रही है वही पूजा। सब कर्मों की विचित्रता है। अकृत पुण्य ने पूर्व में जिस प्रकार के कर्म किए उसका प्रभाव यह था कि घर में कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कई कई भाव में उस जीव ने दुख भोगे और जब कर्म का क्षयोपशम हुआ तब अकृत पुण्य बना था, और अकृत पुण्य बनने के उपरांत भी इतना तीव्र कष्ट उसके जीवन में था कि जो सोचता था उससे विपरीत ही होता था। अपन सुन रहे थे देने वाले ने देना चाहा लेकिन लेने वाला ले नहीं पाया। उसने तो बोरा भर के उसको अनाज दे दिया था, लेकिन कर्म ऐसा था कि वह बोरा भी मुट्ठी भर में परिवर्तित हो गया। क्योंकि जितना भाग्य में मिले होगा उतना ही प्राप्त होगा, बिना भाग्य के उससे बढ़ करके मिल ही नहीं सकता। वही हाल था कृत पुण्य का कि देने वाले ने दिया तो लेकिन मिल नहीं पाया। बोलना था खीर खाना है, बेचारी माँ घर घर में जा करके इनके यहाँ आटा पीसा, उनके यहाँ आटा पीसा, उनके यहाँ आटा पीसा, जैसे तैसे खीर के लिए दूध, शक्कर और चावल ले करके आई। बड़ा मुश्किल होता है जब तीव्र कर्म का उदय होता है तब हलवा खाना। विचार करना पड़ता है कि हलवा खाना तो है लेकिन हलवा आए कहाँ से, कितना मुश्किल होता है। जब गरीबी मारती है तब ऐसे ही हाल होते हैं कि उसके लिए इस प्रकार की प्रसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। कैसे करें? हम लोगों को एक महिला ने सुनाया, बोले माता जी हम लोगों ने ऐसे भी दिन देखे कि घर में ज्वार बाजरा खाते थे, इनकी रोटियां खाते थे और गेहूं बचा करके रखते थे कि कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको गेहूं की रोटी खिलाएंगे। ऐसे दिन भी आज वर्तमान में लोग देख रहे हैं। बोले इतना था ही नहीं कि हम गेहूं पूर्ण रूपेण खरीद सके और खा सके। पुण्य है आपका कि आज जो चाहते हैं वह खा पा रहे हैं। उस अकृत पुण्य का पुण्य नहीं था, सो बड़ी मुश्किल से माँ लेकर के आई और खीर बनाई। खीर इतनी ही बनाई थी कि 2 जन अच्छे से खा पाए, कि माँ खा पाए कि बेटा खा पाए, उतनी ही खीर बन पाई थी। और खीर बनाने के उपरांत
कुएं से पानी भरने मत चली गई। पहले के समय में सब कुछ शुद्ध हुआ करता था, घर में भोजन शुद्ध बनता था। साधु जब भी आए तो बस लोटा लेकर के, कलश लेकर के खड़ा ही होना पड़ता था। तैयारियां पहले से नहीं करना पड़ती। आज वर्तमान में कितने दिन पहले से विचार करते हैं, चौका लगाना है, उसी की टेंशन है, चौका लगाएं कैसे, किसको बुलाएं, कौन बनाएगा, कौन करेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, यही विकल्प बना रहता है। यानी चौका का तात्पर्य है टेंशन। सच सही है। चौका का तात्पर्य है टेंशन। और कितने विकल्प मन में आ जाते हैं, कितनी तैयारियां करना है, ये करना, कौन को बुलाएंगे बनाने के लिए। अरे का बुलाना है बनाने के लिए, जो खुद खाते हैं वही खिलाओ ना। टेंशन किनको होती है, चौका कौन नहीं लगा पाता, जिनके लिए चौका घर में नहीं होता। घर में क्योंकि चौका है ही नहीं, घर में क्या है, किचन बना हुआ है, जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि हो उसका नाम चौका है। अब घर में चौका है ही नहीं, घर में तो किचन बनी हुई है, अभक्ष्य बनते हैं रोज रोज, चौका तो बनाना पड़ता है कभी कभी। यही कारण है कि वो चौका के कारण टेंशनें होती हैं, चिंताएं होती हैं, कौन बनाएगा। अरे 56 भोग क्यों बनाना, हम तो कहेंगे जो खाते हो वही बनाओ ना। तो ये दाल सब्जी रोटी चावल यही खाते ना, चटनी ज्यादा से ज्यादा, बस इतना ही खुद बनाते हो, खुद खाते हो, बस यही शुद्ध बना करके पड़गाहन करोगे, आपको विशेष पुण्य का आश्रय होगा। और अगर आपने चौका अलग से लगा करके पड़गाहन किया है तो आपको दोष लगेगा। क्या बोल देते हैं, हमारे घर में तो चौका लग रहा है। अरे ये नहीं बोला करो कि चौका लग रहा है, आप तो ये बोला करो कि हम इतने दिन तक शुद्ध भोजन खाने का नियम ले रहे हैं, हम शुद्ध भोजन करने का नियम ले रहे हैं, इतने दिन चौका नहीं लगा रहे हैं। जब आहार के 46 दोष देखते हैं तो उसमें एक यह भी दोष है कि साधु के निमित्त से भोजन बनाना। और जब आप साधु के निमित्त से भोजन बनाते हैं तो साधु को भी दोष लगता है और आपको भी दोष लगता है। कई बार लोग चौके में आएंगे, माता जी खीर आप ही के लिए बनाई है। एक बार श्यामगिरी में एक महिला आई थी, कहीं से उनकी पहचान थी, बहुत उनकी लगन थी, राग था। उनने सवेरे से आकर के बढ़िया हलवा बनाया। अब हलवा बनाया तो चौके में आई वे हलवा लेकर के, माता जी आज हमने सवेरे से हम इसीलिए आए थे घर से, 50 किलोमीटर पे चलकर, मतलब गाड़ी से आई, 50 किलोमीटर आकर के उनने सवेरे से हलवा बस बनाया कि आज माता जी को चलाएंगे। अब चौका में अड़ गई बिल्कुल, माता जी आप ही के लिए इतनी मेहनत करी है, 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, हलवा ले लो, हलवा ले लो। शुरू से बैठ गए, सुबह हलवा ही हलवा, हलवा 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 चिल्लाती रही, बस वे बार बार दिखाए सो हलवा। अब उनने शुरू ही में एक शब्द बोल दिया था कि आप ही के लिए बनाया है। हमने कहा अब वो हलवा देख तो अच्छा रहा है लेकिन हम लेंगे नहीं, लेना भी था फिर भी हमने नहीं लिया, क्योंकि मुख से बोल दिया था कि आप ही के लिए बनाया है। उद्दिष्ट हो गया। साधु कभी भी अपने मुख से नहीं बोलते कि हमारे लिए ये बना देना, और अगर कोई साधु से बोल दे कि आप ही के लिए बनाया है तो वह सामग्री भी साधु अगर लेते हैं तो उनके लिए दोष लगता है, इसलिए हमने नहीं लिया। शुरू से हो गए लास्ट तक, अंत तक तो उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। ले लो माता जी इतना सा बस ले लो,
लगता तो है जिसने इतना पुरुषार्थ किया हो, 50 किलोमीटर गाड़ी से आई हो, पेट्रोल जलाया हो, इतनी मेहनत की हो और फिर साधु अगर ना ले तो दुख तो लगता है। मन में हमारे भी आ रहा था कि बेचारे कितना मेहनत की है, लेकिन क्या करें, तुमने एक गलती कर दी। तुम अपने लिए बनाते फिर हमें चलाते तो हम ले सकते थे, लेकिन तुमने बोल दिया कि आप ही के लिए बनाया। कभी भी श्रावकों को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। जब भी आहार बनाओ, चौका बनाओ, कोई सामग्री बनाओ तो ये बोलना चाहिए कि हम अपने लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? हम अपने घर परिवार के लिए बना रहे हैं। इसमें से साधु को आहार चलाएंगे। सुनीता भाभी ध्यान रखियो, है नहीं तो माता जी आपके लाने हम मंगोड़ी लिया है। अब माता जी कहे हाउ बढ़िया चटनी और ले आई। सो ठीक है, भक्ति की भाषा है, उन्हें लगता है कि साधु के आहार अच्छे से हो जाए, लेकिन बस दोष नहीं लगाया करो। मंगोड़ी खुद भी खाया करो और साधु को भी चलाया करो, तो विशेष पुण्य का आश्रय होगा। साधु को बस चलाएंगे, साधु को बनाएंगे तो आपने स्वयं ही पुण्य को छीड़ कर लिया। जितना पुण्य लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। आज वर्तमान में लोग श्रद्धावान हैं, बस विवेकवान नहीं है। विवेक नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप चौका लगाते हो घर में, कभी नहीं बोलना चाहिए कि चौका लगा है साधु के लिए चौका लगा है, साधु के लिए नहीं, हमारे लिए चौका हमने लगाया है। उसमें हम 3 कम 9 कोटि मुनि राजाओं का पड़गाहन करेंगे। पुण्य की कमी क्यों हो जाती? क्योंकि आपकी भावना केवल होती है बड़े महाराज को पड़गाएंगे, बड़ी माता जी को पड़गाएंगे, मुनि महाराज को ही पड़गाएंगे, ये लक्ष्मिकाओं को नहीं पड़गाएंगे। क्या हुआ? पुण्य की कमी हो गई। अरे जब कलश लेकर के खड़े हुआ करो तब ये सोचा करो कि जितने लोक में साधु हैं हम सभी का पड़गाहन कर रहे हैं। अब देखना, अगर ये परिणामों के साथ आपने पड़गाहन किया, आपने इन परिणामों के साथ चौका लगाया कि हमारे लिए तो शुद्ध भोजन बना है, हमने घर के लिए बनाया है, हम सभी का पड़गाहन करेंगे, जितने लोग भर में साधु हैं सबका पड़गाहन करेंगे, आपके लिए विशेष पुण्य का आश्रय होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी पर्युषण आ रहा है और हमें पर्युषण में तो नियम लेके रखना है, जिस घर में जाएंगे सो खड़े हो जाएंगे तो मैं पड़गानी पड़ेगा। हम तो सीढ़ी चढ़ जाएंगे, फिर नहीं कहना है हमारे माता जी बनो नहीं। अब बनो हो चाहे ना बनो हो, पानी पिलाना, हम पानी पी करके आएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। फिर नहीं बोलना कि माता जी हमें तो पता ही नहीं, तो हमारे तो शुद्ध भोजन ही नहीं बनो, अंतराय करके आ जाएंगे, पानी भी नहीं पिलाओगे। लेकिन हम दूसरे घर में माता जी इतने पड़क जाओ जहां हमारा मन होगा, जहां पे विधि बनेगी, जिस घर का नियम लेंगे। क्यों विधि है, हो सकता है घर का भी नियम ले ले, हो सकता है इतनी गली का नियम ले ले, उस गली में इतने घर छोड़ करके जाएंगे वो नियम ले ले। आपके यहाँ पड़गाहन करने वाले कोई खड़े हो या ना खड़े हो, हमें तो घर का नियम लिया है तो चले जाएंगे। ध्यान रखना, पर्युषण में ऐसी विधि होने वाली है तो शुद्ध भोजन आपको करना है, साधु के लिए नहीं बनाना कि माता जी पता नहीं हमारे घर में आ गई तो ये नहीं। हम शुद्ध भोजन बना करके रखेंगे और माता जी नहीं 3 कम 9 कोटि मुनि महाराज का पड़गाहन करेंगे। ऐसे ही भाव बनाए थे अकृत पुण्य की मां ने। अकृत पुण्य ने खीर बना करके रखी और बोली कि बेटा हम आ रहे हैं घर तक ना, पानी भर के आ रहे हैं। अकृत पुण्य बाहर खड़ा हुआ था, इतने में ही मुद्रा लगा करके एक साधु आ गए। क्या लगा करके आए थे? अंजलि लगा करके कि मुद्रा लगा करके। नितिन क्या नाम है? नवनीत भैया, मुद्रा लगती है कि अंजलि लगती है? मुद्रा लगती है। चौके में बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं? हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु,
अंजलि छोड़ मुद्रा बांध आहार ग्रहण कीजिए। जबकि बोलना क्या चाहिए था, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए, लेकिन उल्टा बोलते हैं, अंजलि छोड़ मुद्रा बांध विहार कीजिए। जो कहे तो नहीं कही, इतना ही कही कि हार कीजिए। सो महाराज भी कह रहे कि भावना तो सही है, बस शब्द गलत है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब गलती मत करना। जब साधु का पड़गाहन घर में हो, मुद्रा छुड़वाओ तो ये बोलना कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। नहीं तो हमारी रजनी चाची जाके बोल के आए, मुद्रा छोड़ अंजलि छोड़ मुद्रा बांध विहार कीजिए। ऐसा नहीं बोलना। महाराज आ रहे थे सामने से, अकृत पुण्य के परिणाम जागृत हो गए, पुण्य का उदय आ गया। भाव भाव में जो कर्म किए थे, जो पूर्व पर्याय में देव द्रव्य का हरण किया था, उस कर्म का क्षयोपशम हुआ, क्योंकि कई कई भाव दुर्गतियों में भोग लिया था। अब भोग करके वह कर्म मंद पड़ा, तो आज पुण्य के उदय से मुनि महाराज का आगमन हुआ, और जब आगमन हुआ अकृत पुण्य के भाव बन गए। महाराज रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए। महाराज रुक गए, कोई बात नहीं, अत्रो अत्रो बोल पाओ, टिष्टो टिष्टो बोल पाओ, कोई बात नहीं, रुकिए रुकिए ठहरिए ठहरिए भी बोल दिया ना तो भी पड़गाहन हो जाएगा। आपने संस्कृत में अत्रो अत्रो बोला है, अकृत पुण्य में हिंदी में बोल दिया था रुकिए रुकिए ठहरिए ठहरिए। अर्थ तो वही है, शब्द अलग हो सकते हैं, अर्थ एक ही है। महाराज खड़े हो गए। अब महाराज ने देखा कि कोई नहीं है, बच्चा बस खड़ा हुआ है। महाराज कदम आगे बढ़ाने लगे कि तभी महाराज का उसने पैर पकड़ लिया। महाराज रुको, माँ आ रही है अभी। महाराज कदम बढ़ा ही रहे थे कि उधर से माँ भरा कलश लेकर के आ गई, और महाराज की विधि ही यही थी। महाराज ने तुरंत ही वहां पर जाकर के नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन प्रदान किया, और महाराज की विधि मिली। सो चौका में पहुंचे, चौके में पहुंचे, आहार प्रारंभ हुआ। माँ ने सोचा खीर तो उतनी ही बनी है जितनी कि हम दोनों को खाना है, कोई बात नहीं, हम इसी में से महाराज को देंगे। महाराज के लिए अपने हिस्से की खीर दे दी, जो रखी हुई थी उसमें से अपने हिस्से की खीर चला दी। अब महाराज लेते रहे। अब अकृत पुण्य बोल रहा था, माँ और ले आओ खीर, और ले आओ। माँ और ले गई, फिर बोला और ले आओ, और ले गई, और लगा और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। महाराज के आहार निर्विघ्न संपन्न हो गए, और खीर का कटोरा जब देखा तो खीर उतनी की उतनी थी। कहा जाता है दान देने से कभी घटता नहीं है। खीर उतनी की उतनी और महाराज के आहार हो गए। माँ विचार कर रही थी कि ये कैसा चमत्कार है, खीर उतनी ही है और सब महाराज के आहार हो गए। कोई बात नहीं, महाराज को पिच्छी प्रदान की, महाराज को नमोस्तु बोला, बेटा छोड़ने गया। अब दोनों बेटा और माँ ने भोजन करना शुरू किया। भोजन किया, पेट भर गया, फिर भी खीर बची रही। अब क्या किया जाए खीर का? उनने कहा चलो मोहल्ला पड़ोस में बांट दें प्रसाद के रूप में। सुनने मोहल्ले में बांटना शुरू किया, सबको बुलाया, आओ, एक दो को बुलाया, खीर निकाल के देते गए। खीर को देखा सो उतना ही की उतना ही, फिर और बुलाया, फिर खिलाया, खीर उतनी की उतनी। मोहल्ले भर को बुला लिया, खीर उतनी उतनी। नगर भर को बुला लिया, खीर उतनी की उतनी। अक्षय पुण्य साधु की अंजलि में ग्रास देने से अक्षय पुण्य का आश्रय होता है। महाराज अक्षीण महानस रिद्धि के धारक थे और खीर पूरे गांव भर ने खा ली, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। क्या प्रभाव है!
साधु के आहार जिस घर में होते हैं, लोग कहने लगते माता जी आहार तो पूरे हो गए, थाली पूरी की पूरी रखी है। मतलब तुम्हारे घर में भी चमत्कार है कि थाली रखी रह जाती है, वो तो रोज ही का काम है। रोज हमें एक ही शब्द सुनने मिलता है, माता जी ने तो कछु नहीं लिया, माता जी ने तो कुछ भी नहीं लिया, थाली तो वैसी की वैसी भरी पड़ी है। हम कहने लगते भैया तुम्हारे घर का चमत्कार है कि थाली भरी है और साधु के आहार हो गए। अरे थाली नहीं भरी, आपका पुण्य भरा है कि आपके लिए ऐसे परिणाम हो रहे हैं, वरना लोग होता तो इतना इतना परसते। पुण्य के भाव हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जो इस प्रकार के भाव रखता है उसके घर में कभी कमी पड़ती ही नहीं है। आचार्य श्री के एक बार आहार हुए घर में, साक्षात घटना सुना रहे हैं। खड़गपुर की बात है, बंगाल की। दूर चौका लगा था और चौके में केवल 2 साधु की व्यवस्था की गई थी। पहली बार उनके घर में चौका लगा। बंगाल में वैसे ही साधु दुर्लभ है और श्रावक भी श्रावक पने से दुर्लभ है, जानते ही नहीं ज्यादा। चौका लगा लिया। अब चौका लग गया, केवल 2 के व्यवस्था करके रखी थी। आचार्य श्री पुण्य के योग से पड़ गए। अब उस दिन कुछ साधुओं की दीक्षा दिवस था, तो 3 साधु और चले गए। पानी था केवल एक चरी, एक क्या बोलते उसको, एक गुंड पानी था और दूसरे गुंड में आधा भरा पड़ा था, बस इतना ही पानी था। आचार्य श्री के आहार के लिए जैसे आचीसी पड़ गए तो आचीसी के साथ बेहद सागर जी फिक्स थे, 2 हो गए। अब खुश हो गई पूरी घर के लोग कि अरे वाह आचार्य श्री आ गए हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो 3 साधु और आ गए। अब जहां खुशी थी, अब वो खुशी घबराहट में बदल गई कि अब क्या करेंगे। कोई बात नहीं, जैसा होगा करेंगे। सामान भी उतना बनाया था उन्होंने कि घर के लिए और महाराज के लिए हो जाए, तो इस प्रकार से व्यवस्था की थी। आहार चलाना शुरू किया। 3 साधु पास में खड़े हो गए, क्योंकि गुरुजी ने सबको बहुत एडजस्टिंग सिखाई है। आचार्य श्री ने कभी श्रावकों को गुस्सा करना नहीं सिखाया। जब भी सिखाया तो यही सिखाया कि भैया आहार करने जाना, लेकिन थाली में छेद करके नहीं आना। कभी ये कह करके मत आना कि तुम्हारे चौके में ऐसा बना था। अरे पुण्य का योग है कि श्रावक ने चौका लगाया है, तुम्हारे लिए पड़गाहन किया है, इतनी व्यवस्था की है, तो तुम्हारा कर्तव्य है आशीर्वाद दो। उनके लिए बातें ना सुनाओ कि तुमने ऐसा बनाया, तुमने ऐसी तैयारी की, जब नहीं थी तुम्हारी यहाँ व्यवस्था तो चौका क्यों लगाया। कभी नहीं बोलना चाहिए। और व्रतियों का भी कर्तव्य है कि कभी इस प्रकार की बातें श्रावकों को नहीं सुनाना चाहिए कि देखो अब हम क्या चलाएं, कैसे बनाओ तुमने, कभी नहीं बोलना चाहिए। वैसे बोलती तो नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साधु के लिए उनने श्रद्धा से चौका लगाया है। साधु ने उनसे कर्ज नहीं लिया कि नहीं तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, श्रद्धा से लगाया है, फिर तुम्हें बातें सुनाने का भी हक नहीं है। इसलिए कभी भी इस प्रकार की गलतियां नहीं, आचार्य श्री हमेशा सिखाते थे। और उसका यह प्रभाव है कि साधु अपने संग के जो भी जाते थे, कभी उन्होंने इस प्रकार की चर्चाएं कभी श्रावकों से कही ही नहीं। श्रवण बेलगोला में जब 350 पिच्छी पहुंची, 350 पिच्छियों थी, उधर अन्य संघों की, और इतने ही चौके लगते थे वहां 200-250 महामस्तकाभिषेक के समय। तो जब आचार्य श्री के संग के साधु उस चौके में पहुंचते थे तो वहां के श्रावक अपने आप समझ जाते थे कि जे विराट सागर जी के शिष्य हैं। बताना नहीं पड़ता था
क्योंकि एडजस्टिंग जैसा है ठीक है, मौन होकर के बिना इशारे करके हार करके आते थे। और श्रावक अपने आप किसके हार हुए थे? विराग सागर जी के शिष्यों के कोई के हार हुए, नाम नहीं है मालूम। ये सिखाया है पूज्य आचार्य श्री ने। यही प्रकार की भावनाएं, इसी प्रकार की शिक्षा हम लोगों को लिए दी। और आज ये प्रभाव है कि हर एक शिष्य रत्नों के समान भारत देश में चमक रहा है। कोई भी शिष्य को देख लो, एक एक शिष्य अपने आप में महान है। आचार्य श्री के आहार वहां पे हुए, सारे साधु और पहुंचे हुए थे, उनके भी आहार प्रारंभ हुए। प्रभाव ये रहा, सबके लिए सामग्री चलती गई, एक भी कमी नहीं आई। और अंत में जो 1-1.5 गुंड पानी था, उसमें भी पानी बचा रहा, पानी भी खत्म नहीं हुआ। अंत में व्रतियों के आहार भी हो गए उस चौके में, आहार खत्म नहीं हुए। श्रावक घर से आकर के बताने आए कि महाराज आज तो चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हो गया? बोले हमने जितनी तैयारी करी थी उससे कहीं बढ़ कर के आए थे, लेकिन प्रभाव चमत्कार ये था आपका कि साधुओं के आहार हो गए, लेकिन इतना सा भी कम नहीं पड़ा। ये प्रभाव होता है। इसलिए कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। लोगों के मन में विकल्प आ जाते हैं, खत्म हो गया तो, कम पड़ गया तो इतना खर्चा होगा। कई लोग तो गणना लगाते हैं, खाने के खर्चा का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन साधु के चौके के खर्चे का जरूर याद कर लेंगे। इतने के फल आए थे, इतने की सब्जी आई थी, इतना चौका में खर्चा हो गया। यही कारण है कि पुण्य नहीं लग रहा, क्योंकि आप साधु को हार करा के भी खर्चे की लिस्ट बनाते हैं। अब कभी मत बनाना, जब भी साधु का चौका लगाना, दान दे मन हर्ष विशेखे, ये परिणाम अगर आ गए तो आपके लिए भी वैसे ही पुण्य का आश्रय होगा जैसे कि अकृत पुण्य के लिए पुण्य का आश्रय हुआ था। आहार हो गए, गांव भर ने आहार भोजन कर लिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगर इस प्रकार के परिणाम रखे तो ये प्रभाव है दान का, और ये प्रभाव है दान हरण का। एक ही उदाहरण अकृत पुण्य का समझ लेना चाहिए कि एक पर्याय में दान हरण किया था, सुख कितनी पर्याय भोगना पड़ा, और एक पर्याय में दान दिया था, अगली ही पर्याय में धन्य कुमार बने और निर्वाण को प्राप्त कर गए। इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम कितने सारे विकल्पों को मन में ला करके रखते हैं। देने में भी विकल्प आते हैं, लेने में भी विकल्प आते हैं। बोलियां ले कि ना ले, मंदिर में दान दे कि ना दे, विचार आने लग जाते हैं। बोली भी ले ली, अब दान में वो पैसा चुका करके आए कि ना आए, उनने नहीं दिया, 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 हम क्यों दें? अरे भैया सबने नहीं दिया, सब नरक जाएंगे तो तुम भी नरक जाओगे क्या? कुआं में सब कूद रहे थे तो बोले सब कूद रहे थे तो हम भी कूद गए। अरे समझदारी ये होती कि कुआं में कूदने से हमारी क्षति होगी। ऐसे ही विचार करना चाहिए दान देने के विषय में। उनने नहीं दिया तो वो भोगेंगे, और हम नहीं देंगे तो हम भोगेंगे। इसलिए दान का पैसा कभी खाना नहीं चाहिए। समझ लेना, जो हमने दान का बोल दिया है वह हमारा अब रह ही नहीं गया, वो निकाल दो। सामर्थ्य के अनुसार बोलियां लेना, जितनी सक्षमता है उतनी बोलियां लेना। अधिक कर लेते हैं तो विकल्प आते हैं। चौका खाली गया, किनको विकल्प आते हैं? जिनने 56 भोग बनाए थे, जिनने अपने घर के लिए सामान बनाया था, उन्हें काय का विकल्प? उनके लिए तो यही है, साधु नहीं आए, कोई सागर नहीं आए तो स्वयं सागर सही, कोई श्री नहीं आई तो स्वयं श्री सही, कोई मति नहीं आई तो स्वयं मति सही। इसलिए विचार किया करो, कभी चौकों में अपनी शक्ति से ज्यादा मत बनाना। क्या लगता है? शर्म। बोले कौका के है तो थालियां भर भर के बनाते हैं। स्वयं विचार किया करो, कितना लेते साधु? एक दाल लेंगे, 1-2 सब्जी ले लेंगे,
रोटी ले लेंगे, पेट इसी में भरता है। 56 आइटम तो दिखाने के होते हैं कि हमने कितने बनाए हैं। कई लोगों के मन में आने लगता है कोई के अगर हम इतना ना बनाए, कोई का मत विचार किया करो। अगर कोई का विचार करते रहोगे तो घर में कभी तुम्हारे चौका लगा ही नहीं सकता। कोई का नहीं सोचो, हमारी जितनी शक्ति है हम अपने अनुसार लगाएंगे, जिसकी जितनी शक्ति है वह अपने अनुसार लगाए। ठीक है, इसलिए कहेंगे शुद्ध भोजन बनाया करो और शुद्ध भोजन बना करके पड़गाहन किया करो। 4 महीना मिले थे, हमने 1-1.5 महीना तो यूं ही गवा दिया। अब मिलेगा चलो पर्यूषण का अवसर, कम से कम उन दिनों में शुद्ध मर्यादित सामग्री बना करके हम पड़गाहन करेंगे। लेकिन पड़गाहन इसीलिए नहीं करेंगे कि पड़गाहन करने से पुण्य मिलता है, घर में पैसा बढ़ता है। अभी बात उसी की चल रही थी, पैसा बढ़ाने के लिए चौका नहीं लगाया जाता। आचार्य महाराज कुंद देव रेणसार में लिखते हैं, बत्थु समग्गो मूढ़ो लोही लभई फलम जहा पच्छा, अणाणी जो विषया सत्तो लहई तहा चेवा। यानी जैसे वस्तु आदि सामग्रियों से भरा हुआ लोभी, परिग्रह से लदा हुआ लोभी, लोभ के कारण धर्म कार्य करता है। क्यों धर्म कार्य कर रहे हैं? लोभ के कारण पैसा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, अकृत पुण्य जैसी संपत्ति बढ़े। नहीं, संपत्ति नहीं बढ़े। संपत्ति की चाह में कभी चौका नहीं लगाना, संपत्ति की चाह में कभी भगवान का अभिषेक मत करना। अरे आपका अभिषेक करके, आपको दान दे करके जिन गुण संपत्ति मिल जाए, ये भावना बनाना। क्योंकि जो व्यक्ति अनाज बोता है तो भूसा तो फ्री में मिलता है। चक्केश भाई साहब, अनाज बोएगा तो अनाज तो मिलेगा, सो मिलेगा। भूसा पीछे क्या नाम है? राकेश, ये सब चश्मे वाले भैया पीछे बैठे हैं। अनिल भाई साहब, अनाज बोएंगे तो अनाज के बदले अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। तो हमारे लिए अनाज की इच्छा करनी चाहिए कि भूसा की इच्छा करनी चाहिए? लेकिन पागलपन है कि हम लोग क्या करते हैं, हम अनाज बो करके बोलते भगवान भूसा दे देना, बस भूसा दे देना। ऐसे ही भगवान के चरणों में आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान बस बेटा का ब्याह करवा देना। वो भगवान मुस्कुराते हैं आपको देख करके। देखो जरा, वे मुस्कुरा रहे हैं कि मूर्ख चंद्र, ये पागल सोने चांदी की दुकान में लौकी खरीदने आया है। बेटा खरीद लो, लो तुम्हारे लिए लौकी फ्री। भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए लौकी लो, ले जाओ, तुम्हारे लिए मिल गया, बेटा का ब्याह हो गया। लो 4 पहिए चाहिए थी, मिल गई। जबकि भगवान की भक्ति से तो जिन गुण संपत्ति मिलना चाहिए थी, तुम ठग गए और तुम खुश हो रहे हो। अरे वाह, सब भगवान की कृपा है। हमने कहा था कि 4 पहिया पड़ोसी के यहाँ है तो हमारे यहाँ भी आ जाए, तो आ गई। सब भगवान की कृपा है। 4 पहिया नहीं, तुम्हारे लिए तो विमानों का वास मिलना चाहिए था। भक्ति के प्रभाव से विमान में देव बनते, वहां पर 1-4 पहिया नहीं, अनेक देव एक ऑर्डर में तुम्हारे 4 पहिया बन जाते। वहां रहते हैं अभियोग्य जाति के देव, वह अभियोग्य जाति के देवों के लिए बड़े देव ऑर्डर देते हैं, जाओ बेटा हाथी बनो, अब वो हाथी बन जाते हैं। जाओ रथ बनो, वो रथ बन जाते हैं। ऐसे तुम मंगा रहे थे इधर पे क्या 4 पहिया। अरे 4 पहिया की सोच ना करते, 4 पहिया ना मंगाते, भगवान से मंगाते कि भगवान आप जैसा बन जाए। तो अभी पंचम काल में तो उनके जैसा नहीं बन सकते, लेकिन वहां विमानों में जरूर जन्म लेते। वहां 4 नहीं 9 पहिया मिलते। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने व्यर्थ में अनाज को बो करके भूसा की चाह कर ली। सम्यक दृष्टि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता।
अब जब भी भगवान के चरणों में आना, कभी एक क्षण लेकर के मत आना कि भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, कभी मत बोलना। ये चीजें तो केवल और केवल भूसा है, अपने आप मिलेगी। आचार्य शमंत भद्र मुनि महाराज लिखते हैं रत्नकरंडक श्रावकाचार में, निस्तीरम अभ्युदयम, यानी भगवान निश्चय सुख भी देने वाले हैं और अभ्युदय सुख भी देने वाले हैं। यानी जो भगवान से निश्रेयस सुख, यानी जिन गुण संपत्ति की भावना भाता है कि भगवान हम आपके जैसे बन जाए, तो उसको अभ्युदय सुख तो अपने आप मिल जाते, मांगना नहीं पड़ता। चक्रवर्ती कैसे बनते हैं? चक्रवर्ती कौन बना? चक्रवर्ती वह बना जिसने भगवान बनने की भावना उठाई है, लेकिन उस समय इतना तीव्र पुण्य नहीं था कि छपक श्रेणी में आरोहण नहीं कर पाया, लेकिन मुनि बनकर के उसने ऐसा पुण्य का अर्जन कर लिया कि अगली पर्याय में चक्रवर्ती बना। तो चक्रवर्ती बन करके तीर्थ चक्रवर्ती बन करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर गया, यहाँ सुख भोगे और बाद में भी सुख भोग रहा है। कौन भोगेगा? जिसने केवल वही भावना भाई है, और जिन्होंने ये भावना भाई है उनको कुछ नहीं मिलता, बस उतना ही उतना। इसलिए जब भी भगवान के चरणों में आओ, एक प्रार्थना अवश्य किया करो। कौन सी? पूछो कौन सी? हे भगवान, ऋच कालम अच्छेमी पूज्यमी, याद है? सबको याद है? प्रतिदिन भगवान के चरणों में आकर के उनके दर्शन करके, परिक्रमा लगा करके, अर्घ्य चढ़ा करके, गवासन में बैठ करके प्रतिदिन ये भावना जरूर भाना चाहिए, हे भगवान ऋच कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामि, दुख खौ कम खौ बोहि लाओ सुगई गमणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति। कल पुनः इसके बारे में अपन सुनेंगे, समय हो चुका है। ये क्यों मांगना है? ये जो हमने ये लाइन पढ़ी है, इसका क्या फल मिलेगा? कल पुनः इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की।